नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। आज के और डॉक्टर सीरीज में आज का सवाल है गट माइक्रोबियोटा, यानी हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, हमारी शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया, क्या ये हेल्दी होते हैं हमारे शरीर के लिए, और इनको अगर नुकसान पहुंचता है तो क्या परिणाम हो सकते हैं हमारे लिए, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। ख्यालीराम जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। गट माइक्रोबियोटा यानी कि हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है या ये नुकसानदायक है। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर में, एक इंसान के शरीर में जितनी इंसानी कोशिकाएं हैं, जितनी ह्यूमन सेल्स है, उससे कहीं खरबों ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स है जो हमारी आंतों में होती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है या हमारी स्किन में होती है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी ह्यूमन सेल्स है उससे कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं, बैक्टीरियल सेल्स है। यानी कि नॉर्मली हमारे शरीर में हम एक हार्मोनी में रहते हैं, एक सिम्बायोसिस में रहते हैं, जहाँ जो बैक्टीरिया है वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमारे शरीर से वो एनर्जी लेते हैं, और इस तरह से ये एक हार्मोनी में ये जीवन चलता रहता है। लेकिन जब ये होम्योस्टेसिस बिगड़ती है, ये हार्मोनी बिगड़ती है, तब हमारी परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारी आंतों में जब हेल्दी बैक्टीरिया या लाभदायक बैक्टीरिया उनका डैमेज होता है किसी कारण से, तो नुकसानदायक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं उनको हम देखते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी आंतों में टॉक्सिन्स आते हैं, यानी जब हमारी डाइट इस तरह की है कि हम फास्ट फूड, पैक्ड फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, या किसी और कारण से हमारे पानी में या हमारे पेय पदार्थों में केमिकल ज़्यादा है, तो वो हमारी आंतों के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण अनहेल्दी बैक्टीरिया वो अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं। इसी तरह से जब हम पैक फूड, फास्ट फूड के साथ में या उनके अलावा बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स के कारण हमारी आंतों के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है और जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण अनहेल्दी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हेल्दी बैक्टीरिया, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया है, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, उनको अधिक मात्रा में नहीं बढ़ने देते, जिसके कारण हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है और अनहेल्दी बैक्टीरिया या नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया वो बहुत लिमिटेड मात्रा में ही रहते हैं। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स का सेवन अधिक करते हैं तो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचता है। तीसरी चीज़, अगर हमारी आंतों का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कई बार हमें डायरिया होता है, दस्त लग जाते हैं जब हम बाहर का कुछ खा लेते हैं, या कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हमारी आंतों में, या कई बार पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब हमें पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है या अमीबिक इन्फेक्शंस होते हैं, तो हमारी आंतों की झिल्ली को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण जो हमारी आंतों की झिल्ली के अंदर अनहेल्दी बैक्टीरिया पहुंचते हैं वो और अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं। चौथी चीज़, जब हमारी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम है, तब भी अनहेल्दी बैक्टीरिया है वो और अधिक मात्रा में ग्रो करता है, जिसके कारण जो बैलेंस है हेल्दी अनहेल्दी का, वो अनहेल्दी के फेवर में जाता है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हेल्दी बैक्टीरिया हमारी आंतों में ज़्यादा रहेगा और अनहेल्दी बैक्टीरिया नहीं रहेगा, जिससे हमारी आंतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब अगर किसी भी कारण से इन सब चार चीज़ों के कारण अनहेल्दी बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है, आंतों को डैमेज ज़्यादा है, तो जो आंतों की झिल्ली है उसमें जो नॉर्मली छेद होते हैं या पोर होते हैं, उनकी संख्या और साइज दोनों बढ़ जाती है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने का पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो इन पोर्स के द्वारा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। पर जब इन पोर्स की साइज बढ़ जाती है तब, और इनकी संख्या भी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से अभी तक रुकी हुई थी, अब वो भी अपने ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने लगती है। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, समझाया है कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, मोटा खाना खाना चाहिए,
यानी कि जब हम फाइन फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैदा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे आंतों के पोर्स से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। इसी तरह से जब आंतों की झिल्ली डैमेज्ड होती है, नुकसान पहुंचा हुआ होता है, तो और चीज़ें भी इन छेद के द्वारा हमारे सर्कुलेशन में जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिएक्ट करता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। तो जो आज का सवाल था ख्यालीराम जी का कि हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया क्या है, ख्यालीराम जी मैं बताना चाहूँगा कि जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको नुकसान पहुँचने के ये बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हमने बात करी एंटीबायोटिक्स की, हमने बात करी हमारी डाइट की, हमने बात करी इन्फेक्शन की और खाने की और इम्यूनिटी की। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण अनहेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करता है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हेल्दी बैक्टीरिया के लिए हमें हमारी डाइट अच्छी रखनी होगी। अगर हम हाई फाइबर डाइट खाते हैं, यानी कि बहुत सारी सलाद सब्जियां खाते हैं, हमारे खाने में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है, तो ये हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में हेल्प करता है और हमारी आंतों की सेहत को बहुत ही अच्छा रखता है, जिसके रिजल्ट में हमें ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होती है और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स हमारे शरीर को मिलते हैं और हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो फाइबर्स की मात्रा हम प्रॉपर खाएं, बहुत सारी सलाद, फ्रेश फ्रूट्स हम खाते रहें, जिससे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते रहेंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात करी हमारे गट बैक्टीरिया के बारे में, गट माइक्रोबियोम के बारे में, जिसमें हमने बताया कि इसको नुकसान कैसे पहुंचता है और कैसे हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और सवालों के जवाब के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।